हेलो फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? ठीक है, आशा करते हैं ठीक ही होंगे और सब बढ़िया चल रहा है। एक्चुअली अभी देख रहे थे क्या कुछ कमेंट में भी और कुछ पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री या जूनियर क्लासेस के लिए कुछ कीजिए, जो बच्चे 10th में हैं 9th में हैं उन लोगों के लिए। तो ऐसा कुछ जूनियर सीनियर नहीं होता है, पढ़ाई पढ़ाई होता है और ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है, तो उन लोगों को ध्यान में रख करके कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो जूनियर क्लास मतलब 9th-10th में भी काम आए, 11th में भी काम आए, सभी को काम आएगा ये। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं, है ना। शुरुआत जो इनिशियल है, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री जो है ट्रिगोनोमेट्री क्या है। ऐसे तो बहुत तरह से इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन मेन बेसिक जो है दो तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। एक ट्रिगोनोन मीन्स ट्रायंगल, और मेट्रॉन वर्ड से मैट्री बना है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रायंगल का इसमें मेजरमेंट करते हैं हम लोग। ट्रायंगल तो भाई पूछेंगे सर ट्रायंगल तो 3 टाइप का हम लोग पढ़े हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़े हैं, फिर क्या है स्केलिन ट्रायंगल पढ़े हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े हैं। 2 छोटा हो गया। ठीक है, तो सर ये 3 ट्रायंगल है, तो ट्रिगोनोमेट्री किस में पढ़ेंगे? तो बेसिक जो है हम लोग राइट एंगल में पढ़ते हैं, वो भी बताते हैं राइट एंगल आगे चल करके। लेकिन एक ट्रिगोनोन मतलब ट्रायंगल और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, एक ट्रायंगल का मेजरमेंट है। तो सबसे पहले ट्रायंगल को हम लोग समझेंगे कि ट्रायंगल क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है, उसका 2 बेस है। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about measurement of angles, and problem allied with ट्रायंगल से बोल सकते हैं। तो कि इसमें क्या स्टडी करते हैं? तो एंगल का मेजरमेंट को स्टडी करते हैं। किसी भी एंगल को मेजर कैसे करेंगे, हाउ टू मेजर एनी टाइप्स ऑफ एंगल, एंड प्रॉब्लम अलाइड विद द ट्रायंगल। और भी कुछ प्रॉब्लम होंगे जो ट्रायंगल मीन्स डिफरेंट एंगल में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन की जो बात करते थे पीछे थोड़ी देर पहले हम, उसमें क्या था, उसका 2 बेस है। सबसे पहला बेस उसका क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। उसका जो साइड है उसके आधार पे, उस बेस पे हम लोग क्या करते हैं, 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं ट्रायंगल को। सबसे पहले क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट मीन्स इक्वी मीन्स इक्वल, लेटरल मीन्स साइड। सारा साइड इसमें क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ए बी सी इसका नेम लेते हैं तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। तीनों का लेंथ जो होगा ए बी बी सी ए सी का क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। दूसरा क्या है, इक्विलेटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल भी इसको बोल सकते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका सारा साइड, सभी साइड क्या होगा, बराबर होगा। दूसरा क्या है, 2 साइड इक्वल होगा, थर्ड इक्वल नहीं होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे,
आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं, जिसका एनी टू साइड्स आर इक्वल। कोई दिक्कत? थर्ड में क्या है हमारा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और थर्ड में हमारा क्या हो गया, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन क्या होगा, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, इक्वल नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, ये छोटा साइड, ये बीच वाला साइड, और ये बड़ा साइड। सबसे छोटा बीच में है और ये सबसे बड़ा है। ऑल साइड्स आर अनइक्वल, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। ये था ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड, साइड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर थ्री टाइप्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। एंड सेकंड पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल। तो देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है इसका, classification on the basis of their angles। इसमें भी तीन टाइप है, there are three types। first, right angled triangle। right angled triangle मीन्स इसका जो है एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, ए बी सी, देन एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड इसका क्या है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट दैट मीन्स एंगल लेस देन 90 डिग्री। देखिए ए क्या है, ए बी सी, एंगल सी क्या है, लेस देन 90 डिग्री। थर्ड क्या है, राइट एंगल्ड, एक्यूट एंगल, एंड थर्ड एंड लास्ट ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज मीन्स एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ए बी सी, ये एंगल क्या है, सी, सी क्या है, एंगल सी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्लासिफिकेशन ट्रायंगल का। अब जो ट्रिगोनोमेट्री है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है बेसिक में, है ना, आगे तो 11th 12th ग्रेजुएशन में आगे जाएंगे तो अभी ट्रायंगल हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। लेकिन जूनियर में जो 10th क्लास का जो है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग वर्क करेंगे। कोई दिक्कत? तो हम लोग आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस पर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही आसान है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। लेकिन 10th वाले बच्चों को क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट होता ही नहीं, डिफिकल्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता। चलो देखो आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो 10th क्लास का जो सिलेबस है, उसमें राइट एंगल्ड ट्रायंगल के बारे में हम लोग देख लीजिए। अभी तक हम लोग देखे क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है ए बी सी, एंगल बी क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। इसका तीनों साइड का नाम है हमारे पास। तो पहले नाम को हम लोग देख लेते हैं। ये जो ए बी है, साइड जो ए बी है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो गया भैया, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? BC जो है, अब बताओ BC कहाँ है, नीचे है। नीचे को क्या बोलते हैं, सरफेस को बेस बोलते हैं। तो ये BC हमारा क्या होगा, आज के बाद हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बेस। और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड AC, AC को आज के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, हाइपोटेन्यूस।
कोई दिक्कत? हाइपोटेनस। इसको शॉर्ट में परपेंडिकुलर को P से डिनोट करेंगे, बेस को B से डिनोट करेंगे और हाइपोटेनस को H से डिनोट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया H, ये हमारा क्या हो गया P, ये हमारा क्या हो गया B। कोई दिक्कत है यहां तक? तो आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात इसको हिंदी में बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। 6 टाइप्स नहीं बोल सकते, 6 ही होता है। तो सबसे पहला जो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसको बोलते हैं साइन, SINE, साइन थीटा। थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल, थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा? एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। SINE, लेकिन शॉर्ट में हम लोग SIN ही लिखते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या है? SINE, साइन थीटा। दूसरा क्या है? कॉस, इसको पूरा नाम इसमें क्या, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? कोसाइन थीटा। तीसरा क्या है? टेंजेंट। क्या है भाई? टेंजेंट। साइन का अपोजिट कॉसेकेंट। सेकेंड और कोटेंजेंट। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है। अब इसको शॉर्ट में बार बार ऐसा नहीं लिखना है, साइन SINE को बार बार ऐसा नहीं लिखना, साइन बस साइन थीटा। इसको क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। इसको क्या लिखेंगे? टेन थीटा। इसको क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा। इसको आज के बाद क्या लिखेंगे? सेक थीटा। इसको आज के बाद क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट। ये पूरा इतना लंबा नहीं लिख करके हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? साइन थीटा, कोसाइन को कॉस थीटा, टेंजेंट को टेन थीटा, कॉसेकेंट को कॉसेक थीटा और सेकेंड को सेक थीटा और कोटेंजेंट को कॉट थीटा। अब देखिए साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉसेक है, सेक है, बस थोड़ा सा इसमें याद रखा दिमाग में, थोड़ा सा मेमोरी में डाल लीजिए इसको, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री आसान हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या देखे थे? ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल बी क्या है? 90 डिग्री है। ये H है, ये P है और ये क्या है? B है। अब हम बता रहे हैं कि साइन थीटा, थीटा इस एंगल को रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो जो एंगल आपको फाइंड करना है उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल अगर आपको C फाइंड करना है तो इसका अपोजिट क्या होगा? C, एंगल C का अपोजिट साइड AB होगा, तो AB परपेंडिकुलर होगा। अगर एंगल A फाइंड करना है आपको तो एंगल A का अपोजिट साइड क्या होगा? BC, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, साइड चेंज हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H, टेन का P/B और कॉसेक का, कॉसेक क्या होता है? साइन का अपोजिट होता है। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉस का अपोजिट सेक थीटा होगा और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। एक्चुअली अपोजिट नहीं होता, उसका रेसिप्रोकल फॉर्म है, लेकिन लहजा है बताने का, बोलने का, ऐसा कोई अपोजिट नहीं है उसका। तो बताइए कॉसेक थीटा, तो साइन का उल्टा कर दीजिए, साइन थीटा P/H था तो कॉसेक क्या होगा? H/P। सेक थीटा, सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का, तो कॉस का अपोजिट क्या होगा? सेक। तो कॉस अगर B/H है तो सेक क्या हो जाएगा? H/B। कॉट किसका रेसिप्रोकल है? टेन का,
टेंजेंट का कोटेंजेंट होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। इफ tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, देन वैल्यू ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, देन b बाई पी। ये हो गया b बाई पी। बस ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ध्यान में रखना है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगा, कहीं कोई ट्यूशन ना करने का जरूरत, बस खुद से हल्का सा इसको फोकस कर लीजिए इस पर, और कुछ प्रॉब्लम को ही देखेंगे, आसान हो जाएगा आपके लिए। नोट कर लीजिए, नोट क्या करना है, पॉज करके तो नोट कर ही लेंगे आप लोग, उसको स्टॉप रोक करके देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन। तो सबसे पहले क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन देखेंगे। रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। थ्योरम में भी दिया हुआ है बुक में, आदर्श अग्रवाल या एनसीईआरटी देखेंगे तो थ्योरम के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिए इसका रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। पहला क्या है, साइन थीटा इंटू इसका अपोजिट क्या है, कॉसेक थीटा, ऑलवेज इज इक्वल टू 1। साइन एंड देयर अपोजिट कॉसेक, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली cos थीटा एंड देयर रेसिप्रोकल sec थीटा इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड क्या होगा, tan थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको ध्यान दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए, कॉसेक थीटा राइट साइड अगर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, बाई में आ जाएगा, 1 बाई कॉसेक, 1 बाई कॉसेक भी लिख सकते हैं। अगर कॉसेक थीटा अगर आपसे पूछ दिया जाए तब क्या जवाब देंगे, साइन राइट साइड शिफ्ट होगा तो रेसिप्रोकल में जाएगा तो क्या होगा, 1 बाई साइन थीटा। कोई दिक्कत, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक एंड कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाई साइन। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। इसको भी लिख लीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली ये क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू कॉट, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, 1 बाई कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा अगर आपसे पूछा जाए तब क्या हो जाएगा, tan राइट साइड में जाएगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ये 3 रिलेशन को हम लोग ध्यान रखेंगे, रेसिप्रोकल रिलेशन को, साइन थीटा एंड अपोजिट कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1, एंड tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे, तो वो देख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट को एक करके दिखाते हैं। साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इनटू कॉसेक थीटा द अपोजिट h बाय p, h कैंसिल, p कैंसिल 1, वो भी आ सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं आप, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन प्रूफ में उतना लंबा जाने का जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 फार्मूला हम लोग देखे, पहला रिलेशन क्या था, साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई h, कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाई h, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b, एंड कॉसेक h बाई p था, कॉस क्या था, सेक क्या था, b बाई h बाई b था, एंड कॉट क्या था, b बाई p था फर्स्ट। और सेकंड में क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, पावर। क्या है, पावर। पावर में क्या होता है, इसे ध्यान दीजिए, साइन थीटा, इसका अगर स्क्वायर दे दें पावर तो क्या होगा, इसका मतलब होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तभी तो होगा साइन थीटा पावर 2, स्क्वायर बोलेंगे इसको। लेकिन इसको हम लोग अगर ऐसा भी लिख दें तो आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी सेम वैल्यू देगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, एंगल चेंज नहीं ना होगा, स्क्वायर दैट मीन्स एंगल तो चेंज होगा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 बार लिख सकते हैं। तो आज के बाद हम लोग ये भी इसको और इसको दोनों एक ही चीज मानेंगे,
ठीक है, साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। पावर को यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिखेंगे, रेशियो का पावर लिखेंगे, एंगल का नहीं। क्लियर है? अगर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका। और फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में देखिए। थर्ड में क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan का अपोजिट अभी जस्ट पढ़े हैं, tan का अपोजिट क्या होगा, कॉट। तो कॉट थीटा क्या होगा, उलट जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, उल्टा हो जाएगा। tan का अपोजिट कॉट होता है तो इसका भी उल्टा होगा। तो ये दो फार्मूला जस्ट पढ़े हैं ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, कॉट और tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। कोई दिक्कत? कॉट का कॉस बाई साइन होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला भी लिखने जा रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इंपॉर्टेंट सादा का सादा है लेकिन इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस ये तीन फार्मूला के आधार पर हम लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है जो आगे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, तो अब जितना हम लोग पढ़े हैं तो अभी तक एट ए ग्लांस फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक नजर देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो पहला क्या पढ़े थे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा तो एच बाई पी हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, तो कॉस का अपोजिट सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी हो जाएगा, पी बाई बी है तो। दूसरा साइन थीटा एंड देयर रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा क्या हम लोग देखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। बस इतना फार्मूला हम लोग अभी सीख चुके हैं। ऐसे अगर चाहें तो इसको प्रूफ कर सकते हैं, कर दे क्या, एक कर लेते, एक में क्या जाता है, इसको मिटा देते पहले। अच्छा यही कर लेते, देखो ठीक है। ए एंगल को हम लोग थीटा कंसीडर कर लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए क्या हो गया, 90 डिग्री, राइट एंगल में देना है। इसको x ले लीजिए, इसको y ले लीजिए, इसको r ले लीजिए, r t कुछ भी कोई भी ले सकते हैं। अब बताइए साइन थीटा, तो साइन थीटा फर्स्ट वाला प्रूफ कर रहे हैं, क्या है फर्स्ट वाला बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा है तो थीटा का अपोजिट p हो जाएगा परपेंडिकुलर, e हो जाएगा बेस, e हो गया हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का पी बाई एच होता है, p का वैल्यू क्या है y, p का वैल्यू y बाई h क्या हो जाएगा r, इसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या है b बाई एच, तो b क्या है x और h क्या है r। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए y स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, एलसीएम आर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर।
अब एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं हम लोग, प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इज ऑलवेज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, यही था ना जी, ये दोनों का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड जो हाइपोटेनस उसका स्क्वायर इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। आर स्क्वायर कट के क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं, वो कर लीजिएगा, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब आपका जरूरत का भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, इस पर बेस्ट प्रॉब्लम देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप का जो इसमें क्वेश्चन होता है वो एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दे दिया जाएगा और फिर बोलेगा जो रिमेनिंग 5 है उसको फाइंड कीजिए। कैसे, तो देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 आपको दे दिया कि भैया साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है। ट्रायंगल बनाइए, थीटा इसको कंसीडर कर लीजिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। चलिए, तो साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है, साइन थीटा क्या दिया हुआ है 3/5। देन फाइंड द अदर रिमेनिंग 5 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज लाइक cosec थीटा, cos थीटा, sec थीटा, tan थीटा एंड cot थीटा। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंसिडर कर लेंगे, ए 3/5 दैट मीन्स 3 यूनिट एंड 5 यूनिट। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, देन परपेंडिकुलर 3 यूनिट एंड हाइपोटेनस 5 यूनिट। तो एक पैरामीटर कांस्टेंट लेते हैं हम लोग के, ठीक है, लेट परपेंडिकुलर दैट मीन्स ए बी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k ले लेते हैं एंड p बाई एच क्या है AC, ये क्या हो जाएगा 5। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, AB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, देन BC फाइंड करना। तो पाइथागोरस थ्योरम में एक नजर में देख लेते हैं हम लोग, क्या था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, सिमिलरली जो आपको फाइंड करना हो फाइंड कर सकते हैं इससे। तो AB एंड AC दिया हुआ है, P दिया हुआ है, H दिया हुआ है, B निकालना है, B मीन्स क्या होगा BC। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC फाइंड करना है आपको। तो AB को लेफ्ट साइड आ जाएगा, ए प्लस में था तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, देन BC फाइंड कीजिए, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, बोलो, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। क्लियर है? देन BC स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ AC कहाँ है 5k, देन 5k स्क्वायर माइनस AB 3k, BC इज इक्वल टू स्क्वायर है, राइट साइड शिफ्ट होगा, रूट आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, BC इज इक्वल टू ओवर रूट 25 माइनस 9 16k स्क्वायर, BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 एंड k स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा k। तो BC का वैल्यू क्या आ गया 4k, BC क्या था आपका 4k, तो ले लीजिए BC इज इक्वल टू क्या हो गया, बेस आपका क्या निकल गया 4k। बस जैसे दो रेशियो दिया हुआ, थर्ड जहां निकला, दो पहले दिया हुआ था, थर्ड निकला PBH निकला, दुनिया का जितना रेशियो सब निकल गया, खत्म कहानी। चलिए बताइए, साइन दिया हुआ था कॉसेक निकालिए, कॉसेक थीटा क्या होता था H/P, H का वैल्यू क्या था बताइए,
एच का वैल्यू बताइए, हाइपो क्या था 5k, और बाई पी का वैल्यू कितना था परपेंडिकुलर 3k, के कैंसिल 5/3, कॉसेक के बाद क्या हो जाएगा कॉस थीटा बी बाई एच, वैल्यू ऑफ बेस कितना है 4k, एच कितना है 5k, ये हो गया 4/5, के कैंसिल, कॉस सेक थीटा एच बाई बी, एच का वैल्यू 5k, बी का वैल्यू 4k, के कैंसिल 5/4, कॉस सेक हो गया। उसके बाद क्या निकालना है tan थीटा पी बाई बी, परपेंडिकुलर कितना है जी 3k, और बी बेस कितना निकला है बी 4k, जस्ट निकाले, के कैंसिल 3/4, एंड लास्ट कॉट थीटा बी बाई पी, बी का वैल्यू क्या है आपका बी बेस, बोलिए फटाफट बोलना है आपको 4k बाई पी, परपेंडिकुलर कितना है आपका 3k, के कैंसिल 4/3, ए रिमेनिंग आपका निकल गया, आंसर हो गया, कुछ नहीं है। तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर लोग मिलते हैं। आज लास्ट इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर और कंफ्यूजन किस तरह का कोई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उस डॉट को हम लोग क्लियर करेंगे।